औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम ख़त्म करने के बाद अब हमने प्रॉफिट्स के नाम शुरू करे हैं। कुरान में 25 नबियों का ज़िक्र किया गया है, उनके किस्से बताए गए हैं ताकि हम उनसे सीख ले सकें। तो उनसे हम शुरू करते हैं। उनके नाम हमने इंट्रोडक्शन में आपको पहले बता दिए हैं, 25 पैगंबरों के। और सबसे पहले आते हैं आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम को कैसे बनाया अल्लाह ने, ये हम शुरुआत करते हैं। अल्लाह ताला ने पहले एक सूखी मिट्टी ली और सूखी मिट्टी में पानी मिला के उसको गीला किया और उसे क्ले बना दिया। जैसे हम लोग बर्तन बनते हैं उस तरह की मिट्टी बना दी, चिकनी मिट्टी। और इस चिकनी मिट्टी से उन्होंने 18 मीटर का एक आदमी का पुतला बनाकर तैयार किया। वो पूरा हूबहू एक आदमी की शक्ल में था। और जैसे हम लोग पैदा होते हैं कि एक नुत्फ़ा होता है, फिर थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर वो क्लॉट बनता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और फिर बच्चा पैदा होता है, ऐसा कुछ नहीं उनके साथ हुआ था। अल्लाह ताला ने उनका एक पुतला बनाया और फिर जब वो बना लिया उन्होंने, तो फरिश्तों से और जितने भी जिन थे उन सब से उनको सजदा करने को कहा। अब इब्लीस, जो कि जिनों में सबसे ऊपर थे, तो उन्होंने ये कहा उसने कि ये तो आदमी मिट्टी का बना हुआ है और हम आग के बने हैं। तो फरिश्ते जो कि नूर के बने हैं, उनका काम ही है अल्लाह की फर्मा बरदारी करना, और जो भी वो अल्लाह ताला उनसे कहते हैं वो बिना कुछ सवाल किए पूरा कर देते हैं। लेकिन इब्लीस जो था उसके मन में आ गया तकब्बुर। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग को कभी तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने बनाया है। अब शैतान ने कहा ये तो मिट्टी का बना हुआ है, हम क्यों इसको सजदा करें? हम तो आग के बने हुए हैं, इसको हमें सजदा करना चाहिए, हम क्यों इसे सजदा करें? तो अल्लाह ताला ने उसे कहा कि तुम इस जन्नत से निकल जाओ। जब निकल जाने को कहा तो शैतान ने कहा, शैतान व इब्लीस ने, कि हमें क़यामत तक के लिए छूट दे दीजिए कि हम आपके जो नेक बंदे हैं उनको हम बहका सकें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ जाओ, हम तुम्हें छूट देते हैं, तुम चाहे जितना बरगला लो, लेकिन जो मेरे नेक बंदे होंगे वो तुम्हारे कहे में कभी नहीं आएंगे। और जितनी बार भी मेरे नेक बंदे हमसे माफ़ी मांगेंगे, हम उतनी बार उन्हें माफ़ करेंगे। तो यहाँ पर शैतान को अल्लाह ताला ने बाहर निकाल दिया। फिर अल्लाह ताला ने रूह डालना शुरू करी। सबसे पहले रूह कहाँ डाली? दिमाग में। इसीलिए सबसे ऊंचा दर्जा किसे दिया जाता है? दिमाग को दिया जाता है। फिर धीरे धीरे आँख, फिर नाक तक जब रूह आई तो उन्होंने चीखा, आदम अलैहिस्सलाम ने चीखा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और फिर बाकी फरिश्तों ने या रहमकल्ला कहा। तो हम लोग जो ये कहते हैं, जब भी कोई चीखता है, अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं तो हम या रहमकल्ला कहते हैं। तो ये आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से चला आ रहा है। उसके बाद फिर धीरे धीरे रूह डालते डालते अल्लाह ने उनके जिस्म तक रूह डाल दी, हाथों में रूह डाल दी। अब जैसे ही हाथों में रूह डाली, सामने जन्नत उन्हें नज़र आ रही थी और वहाँ लगे फल नज़र आ रहे थे। और उन्होंने चाहा कि वो हाथ बढ़ा के उस फल को तोड़कर खा लें, लेकिन अभी पैरों में तो जान आई नहीं थी, तो वो उसको पाने में नाकाम रहे।
इसी से ये हमने सीखा है कि इंसान हमेशा जल्दी में रहता है, उसको हर चीज़ में बहुत जल्दी रहती है। तो हमें ये भी सीखना चाहिए कि हर चीज़ अपने वक्त से ही होती है और हर चीज़ को इत्मीनान से करना चाहिए, समझ के करना चाहिए, और जब भी उसका जो वक्त आता है उस पर करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह डाल दी और उन्हें जन्नत भेज दिया, और जन्नत भेजकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर तुम खूब आराम से रहो, जो मर्ज़ी खाओ, लेकिन एक पेड़ का जो फल था वो अल्लाह ताला ने मना किया कि इस पेड़ का फल तुम कभी मत खाना। अब इब्लीस को ये था कि हमें इनको वर्गलाना है और किसी न किसी तरह से उस पेड़ का फल उन्हें खिलाना है। तो वो आके उनको वर्गलाता था, लेकिन वो उनके कहे में नहीं आते थे क्योंकि वो अल्लाह का कहना मान रहे थे। अब इधर अल्लाह ताला ने उन्हें क्या क्या सिखाया, उन्होंने दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पहाड़ चिड़िए, जिनको भी जो कुछ कहा जाता है, वो सब किसने सिखाया? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने जिनों से पूछा क्या तुम्हें पता है इन सब के नाम? तो जिनों और फरिश्तों ने कहा नहीं, हमें नहीं मालूम है। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा उन्होंने कि तुम बताओ, और आदम अलैहिस्सलाम ने सारी चीज़ों का जो भी दुनिया में होते हैं उन सब के नाम उनको बता दिए। अब जन्नत में अकेले थे आदम अलैहिस्सलाम और उनके जैसा कोई नहीं था। अब वो बहुत अकेला महसूस करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए उनकी पसलियों से ही जब वो उठे तो देखा उनके साथ में एक औरत बहुत खूबसूरत बैठी हुई है जो कि बीबी हव्वा थी। तो उन्होंने पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा अल्लाह ने हमें आपके लिए भेजा है ताकि हम आपके साथी बनकर आपके साथ रह सकें। दोनों खुशी खुशी वहाँ रहने लगे और जन्नत के ऐशो आराम को इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद शैतान बार बार आता गया और उनको भड़काता गया। वक्त गुजरता चला गया। अब शैतान क्या भड़काता था? वो कहता था कि एक तो हमेशा ज़िंदा रहोगे, अगर तुम ये फल खा लोगे तो तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे, और दूसरा था हुकूमत करने की लालच भी देता था कि अगर ये फल खा लोगे तो तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे और हमेशा हुकूमत करते रहोगे। कुछ वक्त के बाद आदम अलैहिस्सलाम ये बात भूल गए और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। अब शैतान की कोशिश, अब आदम अलैहिस्सलाम ने इसलिए फल नहीं खाया क्योंकि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करना चाहते थे, वो भूल गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान जो है भूल जाता है, वो चीज़ें भूल जाता है और भूल कर गलतियाँ करता है। तो उन्होंने ये गलती की थी, उन्होंने जानबूझ के वो फल नहीं खाया था, वो भूल गए थे और इस वजह से उन्होंने वो फल खा लिया। अब फल खाते ही दोनों की शर्मगाह आया हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुए और अल्लाह से बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगी। तब अल्लाह ने उन्हें ये दुआ सिखाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह, हमने बहुत बड़ी गलती करी है और अगर आप हमें माफ़ नहीं करेंगे और हम पे रहम नहीं फरमाएंगे तो हम लोग जो हैं वो हारे हुए इंसानों में होंगे। तो ये दुआ अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई। आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ बार बार पढ़ी और अल्लाह से माफ़ी मांगी। अब एक और चीज़ थी बीच में, जब अल्लाह ताला ने रूह डाल दी थी तो आदम अलैहिस्सलाम से सारे फरिश्तों और सबको सलाम करने के लिए कहा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा, तो बाकी लोगों ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा। ये भी तभी से चला आ रहा है एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका कि हम सलाम करके एक दूसरे को हम ग्रीट करते हैं। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत दुआ मांगी तो उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया
अब अल्लाह ने आदम सलाम को वहीं पर उनकी नस्ल दिखाई कि ये दुनिया में तुम्हारे बाद ये एक एक करके क़यामत तक की जितनी नस्लें थीं उन सबको दिखाया। तो अल्लाह ने सबसे पूछा, उन सब से, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैंने तुम्हें नहीं बनाया है? क्या क़यामत के तुम हमारे पास नहीं आओगे? और अल्लाह ताला बार बार क्या भेजते हैं? हिदायत भेजते हैं, रिमाइंडर्स भेजते हैं, ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें। तो आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि एक नूरानी उनको एक शख्स दिखा, तो उन्होंने पूछा ये कौन है? तो अल्लाह ताला ने बताया कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम हैं और उनकी उम्र 60 साल है और ये आखिरी की जनरेशन में आने वाले पैगंबर हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम को बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की उम्र थी 1000 साल। तो उनको लगा कि ये 60 साल तो बहुत ही ज़्यादा कम है उम्र। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ करी कि आप जो हैं मेरे 40 साल इनको दे दें। तो आगे दाऊद अलैहिस्सलाम 100 साल तक जिंदा रहे। अब जब मौत के फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के पास आए, वो कब आए? वो 960 साल में ही आ गए, क्योंकि 40 साल तो उन्होंने दे दिए थे। तो जब 960 साल में जब वो आदम अलैहिस्सलाम के पास आए, तब आदम अलैहिस्सलाम ये भूल चुके थे कि उन्होंने अपने 40 साल दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए। तो उन्होंने उन मौत के फरिश्तों से कहा कि अभी तो मेरे 40 साल और बाकी हैं। तो इससे भी ये पता चलता है कि इंसान भूल जाता है, इंसान चीज़ें भूल जाता है और इसीलिए गलतियां करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें जो हमें बताई गई हैं वो उन्हें हम याद रखें। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में एडम्स पीक नाम की एक जगह है जहाँ पर वो लैंड किए, और हवा जो थी वो सऊदी अरब में पैदा हुई। अब दोनों इतनी अलग अलग जगह पर पैदा अल्लाह ने भेजा, नॉट पैदा किया, तो उनको भेजा, और दोनों फिर चलते 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 काफ़ी सालों के बाद, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, वो कहाँ पे मिले? अरफात के मैदान में दोनों आके मिल गए और वहाँ फिर मिलके ये दोनों साथ में रहने लगे। और अल्लाह ताला ने उन दोनों से कहा कि मैं हिदायत भेजता रहूँगा और तुम उन पर अमल करते रहना और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो आदम अलैहिस्सलाम 2 चीज़ें भूले थे। एक तो अल्लाह ने जो उन्हें फल खाने को मना किया था, और दूसरा जो उन्होंने अपने 40 साल दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे। अब धीरे धीरे आदम अलैहिस्सलाम के 20 बार जुड़वा बच्चे हुए, यानी 40 बच्चे हुए, जिसमें 20 आदमी थे, 20 लड़कियां थीं। अब ये होता था कि एक लड़का एक लड़की एक बार में पैदा होता था, एक लड़का एक लड़की दूसरी बार में, और दोनों अलग अलग बार पैदा हुए बच्चों की एक दूसरे से शादी हो जाती थी। अब इसमें ये हुआ कि आपके कुरान में ये किस्सा है आबिल और काबिल का। तो आबिल की जो थे वो देखने में बहुत खूबसूरत थे और उनकी बहन जो थी इतनी खूबसूरत नहीं थी, और वो काबिल जो थे वो देखने में इतने खूबसूरत नहीं थे, पर उनकी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो जब शादी की बात आई तो काबिल ने कहा कि ये तो इतनी मेरी बहन इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैं क्यों ना अपनी बहन से ही शादी कर लूँ, मैं आबिल की बहन से क्यों शादी करूँ। अब ये सुनकर आदम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि हम क्या करें। तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को सैक्रिफाइस देनी, जैसे अपने सदका देना है, जो भी देना चाहे। तो उस वक्त में कोई गरीब तो होता नहीं था, तो ये लोग ये करते थे कि पहाड़ी पे ले जाके
जो भी चीज़ देनी होती थी दे देते थे, और जो चीज़ अल्लाह ताला को पसंद आती थी उसमें आग लग जाती थी और दूसरी चीज़ वैसे ही रह जाती थी। आबिल जो थे वो एक भेड़ बकरी चलाने वाले थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी सी भेड़ ले जाके पहाड़ी पे अल्लाह के नाम पे रख दी। और काबिल जो थे वो एक किसान थे, उन्होंने बहुत ही औसत के फल ले जाकर और वो अल्लाह ताला के उस पे रख दिए। अल्लाह ने आबिल के गिफ्ट को कबूल कर लिया और काबिल के गिफ्ट को नहीं कबूल किया। अब काबिल को गुस्सा आने लगा, उसमें जलन पैदा हो गई अपने भाई को लेके। अब उसने ये वजह नहीं सोची कि कहाँ पर गलती हुई है और अल्लाह ने उसका गिफ्ट क्यों लिया और मेरा क्यों नहीं लिया। बिना ये सोचे ही बस जलन की एक मादा उसके अंदर पैदा हो गया और शैतान को मौका मिल गया। अब शैतान ने काबिल को जान से मारने का तरीका बताया और काबिल ने पत्थर उठाया और पत्थर आबिल के सर पे मार दिया। आबिल मर गया। अब मरने के बाद जब काम खराब वाला काम ख़त्म हो जाता है तो शैतान वहाँ से चला जाता है। शैतान चला गया। अब काबिल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो वापस जब आए तो आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आबिल कहाँ है। वो गुस्सा के बोला मुझे क्या पता, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। फिर वो दूसरे दिन गया, देखा, फिर वो उसको बहुत पछतावा हुआ, उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी बहुत ज़्यादा। तब अल्लाह ने 2 कौवे भेजे। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। फिर उसने गड्ढा खोदा और उस कौवे को वहीं पे दफन कर दिया। अब काबिल ने भी यही किया, लेकिन वो बहुत दूर ले जाकर गड्ढा खोदा और उसी में ही आबिल को दफना दिया और फिर वहीं जाके अपनी फैमिली के साथ रहने लगा। अब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीत अलैहिस्सलाम भी थे जो उनके साथ रहते थे। और जो भी, क्योंकि पहले तो आदम अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं थे, वो तो दुनिया में आ गए थे। फिर जब उनके बच्चे पैदा हुए, नस्लें बनती गईं और वो अल्लाह के बारे में उनको बताते गए और अल्लाह का पैगाम उनको बताते गए, इस तरह से वो पैगंबर बन गए। फिर उनके बेटे शीत अलैहिस्सलाम थे जो उनके बताए हुए रास्तों पर चले और लोगों तक उन्हीं के मैसेज को आगे बढ़ाते रहे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को एक शौक़ आया कि हम जन्नत के फल को खाएं, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ करी। और जब उन्होंने अल्लाह से दुआ करी तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम फला जगह जाओ। लेकिन क्योंकि वो इतने कमज़ोर हो चुके थे तो उन्होंने अपने बेटों को भेजा। जब उनके बेटे वहाँ गए तो वहाँ पे उन्हें कुछ फरिश्ते मिले। उन्होंने उनको खोदने का और दफनाने के सामान कुछ दिए और उनके साथ वापस आदम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। अब आदम अलैहिस्सलाम के पास जब आए तो आदम अलैहिस्सलाम फ़ौरन पहचान गए कि ये तो मौत के फरिश्ते हैं। लेकिन वो तैयार थे और बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो वापस अल्लाह ताला के पास जन्नत जा रहे हैं। फिर जब वो इंतकाल कर गए तो फरिश्तों ने उनके बेटों को खोदने का, दफनाने का सारा तरीका उनको बताया और इस तरह से वो चला आया कि कैसे हमें जब मर जाता इंसान तो कैसे हमें उनको नहलाना, कैसे कफनाना और कैसे दफनाया जाता है। अब हम लोग जब दफनाते हैं तो कब्र में हम काफ़ी ऊंचे पे पटरा रखते हैं, जिसमें कि अब उसका एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि अगर हम कब्र को ऊपर से पूरा ढक देंगे जहाँ पर इंसान है तो ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो बॉडी है वो अच्छी तरह से ख़त्म नहीं होगी, गलेगी नहीं और ढांचा हड्डी का वैसे ही रह जाएगा। लेकिन हम लोग के यहाँ इतना अच्छा अल्लाह ने हिसाब बनाया है कि काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग पटरा रखते हैं जिससे कि ऑक्सीजन वहाँ बनी रहती है और उससे जो हमारी बॉडी है वो पूरी तरह से हर चीज़ गल जाती है और गल के ख़त्म हो जाती है। सिर्फ रह क्या जाती है हमारी टेल बोन, और वो टेल बोन एक जैसे बीज से नया पौधा निकलता है, उसी टेल बोन से क़यामत के दिन हम लोग फिर से ज़िंदा होंगे और फिर से ज़िंदा होकर क़यामत के मैदान में जाकर, हश्र के मैदान में जाकर अपना हिसाब किताब और अल्लाह को देंगे।
उस टाइम पे हमें अपने आमालनामा हमें मिलेगा। तो ये दुनिया हमारा एक टेस्ट है, हम इस दुनिया में आए हैं टेस्ट देने के लिए। और टेस्ट ख़त्म होगा कब? जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी या हम ख़त्म हो जाएंगे। मेरे लिए वो टेस्ट का टाइम ख़त्म हो जाएगा, बाकी टेस्ट तो चलता रहेगा। लेकिन जब क़यामत आएगी, क़यामत कौन सा दिन है? हमारे रिज़ल्ट का दिन है। जो भी हमने काम किया है, अच्छा या बुरा, उसका रिज़ल्ट हमें कब मिलेगा? क़यामत के दिन। तो ये आदम अलैहिस्सलाम थे। इनके बारे में हमने जाना कि एक तो ये 18 मीटर लंबे थे, और दूसरा ये जन्नत में अल्लाह ने इनको हूबहू ऐसा ही बनाया था। ये नुत्फ़े और बच्चा बन के फिर बड़े होके फिर बूढ़े होके ऐसे नहीं बने। ये एक इंसान जो कि 18 मीटर लंबा होता है वैसे ही बने थे। और इनके 20 बार जुड़वा बच्चे हुए, जिसमें एक लड़का एक लड़की होती थी। इन्हीं के किस्से में आबील और काबील का जो इनके बेटे थे उनका किस्सा आता है। ये भी कुरान में है, जो हमने बताया है कि एक की सैक्रिफाइस अल्लाह ने कबूल करी थी, एक की नहीं करी थी। आबिल और काबिल का जिस तरह से किस्सा है, ये पूरा कुरान में ऐसे ही दिया गया है। तो ये आदम अलैहिस्सलाम थे। इसके बाद दूसरे आते हैं शीत अलैहिस्सलाम, जिनको हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आप एक बार सुनिए, फिर दोबारा सुनिए और उसको समझने की कोशिश करिए। तो जब भी आप कुरान पढ़ेंगे तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि ये किस्से कुरान में कहाँ कहाँ आए हैं आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। तो ये जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है और या रहमकल्ला है, ये भी आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से आया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भी आदम अलैहिस्सलाम के ही टाइम से आया है। और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ये दुआ भी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने तौबा कबूल करने के लिए दी थी कि वो अपनी माफ़ी इस दुआ के थ्रू मांगे, और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ किया। तो इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सबको हिदायत दें, ताकि हम अपने पैगंबरों को समझ सकें, अपने दीन को समझ सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। समझना भी ज़रूरी है, अमल करना भी ज़रूरी है और उसको आगे बढ़ाना भी ज़रूरी है। तो आप लोग इस को आगे ज़रूर बढ़ाएं। जो हम आपको बता रहे हैं ये दूसरों को आप ज़रूर बताएं, लेकिन उसके लिए आपको नोट करना बहुत ज़रूरी होगा। एक डायरी बनाइए जिसमें आपने अल्लाह के नाम लिखे हैं, उसी में 25 पैगंबरों के नाम लिखिए और मोटी मोटी चीज़ें जो दी गई हैं जो उनके बारे में सिर्फ उतना ही लिख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे दुनिया अल्लाह ने बनाई है, क्यों शैतान बना और कैसे अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पे दुनिया में भेजा और किस तरह से दुनिया फिर बनाई गई। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।